दिनेश किवरा न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बांग्लादेश ने $700 मिलियन की इमीडिएट मदद मांगी है, बिना स्ट्रिंग्स के, बिना किसी शर्तों के। नॉर्मली स्पेशल ड्राइंग राइट्स के रूप में ये जो मदद आती है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में क्या होता है कि इसका एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR से कहते हैं, ये इक्वल है $1.36 के बराबर, $1.36 के बराबर होता है। और यहाँ पे बांग्लादेश ने $500 मिलियन के SDR की डिमांड की है, जो अप्रॉक्सीमेटली $700 मिलियन के बराबर होता है। और उनका कहना है कि इसको बिना किसी शर्तों के हमें तुरंत प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम अपने बजट की सपोर्ट है और जो कोरोना से जो हमारी फाइट चल रही है इस टाइम, उसके लिए हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। नॉर्मली IMF के जो लोन्स होते हैं वो हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए होते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, शायद हमारे कई जो देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, उनको ना पता हो। वर्ल्ड बैंक के जो लोन होते हैं वो हमेशा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं। IMF के लोन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब ये होता है कि सपोज करो कि मेरे पास, मैंने कोई फॉरेन से एक चीज़ मंगाई जिसकी कीमत $500 है, लेकिन मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज के अंदर एज ए कंट्री सिर्फ $300 हैं टोटल मिला के। तो जो खरीदने वाला $500 वाला है वो कहेगा कि मुझे $500 चाहिए, सरकार मुझे $500 दो। सरकार कहती है मेरे पास तो $300 है देने के लिए, तो आप 300 का लो, कहता नहीं मुझे 500 की ज़रूरत है। तो उस मामले में यानी कि सरकार के पास $200 देने के लिए दूसरे देश को नहीं है। तो अब डॉलर कहाँ से आएंगे आपके पास? डॉलर तो जब एक्सपोर्ट करते हो तभी आते हैं। तो जब डॉलर नहीं होते हैं, डॉलर कम हो जाते हैं, तो उस टाइम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आता है आपको लोन देने के लिए, जिसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो यहाँ पे वो $200 या और $300-400 आपको देगा, लेकिन उसके साथ शर्तें जुड़ जाती हैं। IMF के लोन हमेशा शर्तों के साथ आते हैं, लेकिन इस बार बांग्लादेश ने कहा कि क्योंकि मैं IMF से लोन नहीं लेता हूं, क्योंकि मेरी हमेशा फॉरेन एक्सचेंज की कंडीशन अच्छी रहती है और मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज की कभी कमी होती भी नहीं है, तो आप कृपया करके मुझे ये लोन बिना शर्तों के दिए। नॉर्मली होता क्या है कि उनकी पहली शर्त ये होती है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसका आप वेस्ट नहीं करेंगे। ये बहुत बहुत छोटी छोटी उसके अंदर कंडीशंस भी हैं, मैं आपको बताऊं। दूसरी शर्त ये होती है कि जहाँ पे उसको कंट्री से कहा जाता है कि जो शॉर्टेजेस हैं तुम्हारी उसको पूरा करो एकदम से, या कहीं ना कहीं चीज़ों के दाम बढ़ाओ। और तीसरा इसमें यह रहता है कि आप कोई फिजिकल कोलेट्रल तो होता नहीं इसके अंदर कि किसी चीज़ को आप गिरवी रख दो कोलेट्रल के रूप में देश में, तो IMF कोलेट्रल तो रखता नहीं कोई भी, लेकिन कंडीशन लगाता है। वो टाइटनिंग ऑफ कंडीशन है। जैसे कि आपको कहेगा कि आप बिजली के दाम जो है अभी ₹4 यूनिट दे रहे हो, तो आप उसको ₹5 यूनिट कर दो, या 4% से बढ़ा के $5 पर यूनिट कर दो। तो देशों को फिर IMF से लोन लेने के लिए मजबूरी में एक्चुअली तो करना पड़ता है। वो साथ में कहेंगे पेट्रोल के दाम जो सपोज करो अभी 100% पर लीटर है, तो उसको बढ़ा के 120% कर दो, वो करना पड़ता है। बिजली के दाम जो लोगों को मिल रहे हैं उसके दाम बढ़ा दो, या मेट्रो के या लोकल ट्रेन के या बसेस के दाम है, रेलवे के दाम है, वो बढ़ा दो। तो IMF की शर्तें बहुत कठिन होती हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान बहुत बार मर गया, क्योंकि उसने IMF से इतने ज़्यादा लोन लिए हैं और हर बार उसकी कंडीशन आती है। वो कहता है पहले कंडीशन पूरी करो तब लोन दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, मनी दे दूंगा और फिर आप उसको पूरा करोगे, नहीं, आप पहले अनाउंस करो कि मैं ये कर रहा हूं, तब आपको पैसा दिया जाएगा। तो IMF जो है बहुत टफ पे मास्टर है साहब। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश का कहना यह है कि मुझे ये बिना शर्तों के दिए जाए, क्योंकि मैं आपका ग्राहक नहीं हूँ, लेकिन अभी कोरोना की वजह से मैं दिक्कत में आया हूँ। मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज है, लेकिन ये लोन इसको आप नॉर्मल रूप में दीजिए। और IMF ने पहले भी कुछ लोन दिया है ऑलरेडी बांग्लादेश को कोरोना के लिए, और ये भी अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की रेपुटेशन अच्छी है। शुक्रिया आपका।